हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट है कि मैम नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम क्या जनवरी में हो जाएंगे। और अब जब बहुत कम समय बचा है तो एक अलग ही डर लगने लगा है कि आखिर पेपर कैसा आएगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही अगर पेपर इजी आता है या टफ आता है तो मैं कैसे तैयारी करूं, कौन से स्तर की तैयारी करूं, मुझे कितना डीप जाकर पढ़ना चाहिए। अब तो बहुत कम समय बचा है, इतने दिनों में क्या अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके हैं और इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आज हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के डीपली जवाब देंगे कि हाँ रियल में यही सब कुछ है। अगर आप इस स्तर से चलते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्नों के स्तर की। आप ये बताइए कि अगर आप L1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर L2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस किया है। अब सिलेबस को जब आप देखते हैं तो सोचते हैं ये बहुत सिलेबस है। अब तक की मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक सामान्य सी बात है, डर उनमें लग होना लाजमी सा है। अब अगर वो तैयारी करते हैं तो कितना डीप करें, पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, साथ में अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसे डीपली पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल होगा, क्या स्तर में तैयार करूं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सिलेबस बहुत अधिक होता है तो क्वेश्चन जितना ऊपर का सरसरा मटेरियल है वही पूछा जाता है। आप अगर एक टॉपिक को तैयार करें और उसमें भी बहुत ज्यादा डीप चले जाए तो वो वाली पॉसिबिलिटीज अब आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। आपको जैसा कि आपने रीट मेंस के लिए बुक्स वगैरह खरीदी है, आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, उसी स्तर से आपको तैयारी करनी है। कहने का अर्थ है डरिए मत, आपके पास जो भी बुक जो भी मटेरियल है केवल उन पे फोकस कीजिए और अपने आपके जो भी टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं उनको गहराई से, मतलब जो बनाया है जो भी आपका शेड्यूल है बस उतना आप डेली अच्छा पढ़िए। जैसे मैं बात करूं किसी भी एक टॉपिक की, जैसे आपने पढ़ा है, आप साइंस के हैं तो आपने पढ़ा है कोई पाचन तंत्र से रिलेटेड, या फिर आपने पढ़ा है कोई भी आर्ट्स का टॉपिक है, जैसे आपके 1857 की क्रांति वाला ले लो, मुगल काल ले लो, कुछ भी ले लो, जितना भी आपकी बुक में अवेलेबल है, ठीक है, कि हाँ ये रीट की बुक है, रीट मेंस की बुक है, इसमें इतना ही मटेरियल दिया हुआ है, मुझे बस एक बार इसे शानदार पढ़ना है, इसके जो टॉपिक्स हैं इनको मैं बहुत अच्छा कर लूं, इसमें मेरा डाउट ना रहे। कहने का अर्थ है कि आपको जो जितना मटेरियल प्रोवाइड है ना बस एक बार उतना क्लियर कर लो, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। पर्सन इजी आते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत से जो अभी एग्जाम हुए हैं उनमें पेपर का स्तर बहुत गहरा था, तो क्या हम गहरी तैयारी करें, हमारा भी तो पेपर इस बार ऐसा आ सकता है। देखिए ये रियलिटी है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 70 to 80% पेपर आपके वही स्तर का आता है जो अब तक आ रहा था। कि मतलब अगर हम बिना डरे एक अच्छी समझ के साथ तैयारी करते हैं तो हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो पढ़ूं अच्छा पढ़ूं और 70 to 80% ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं कि वहां पर कोई गलती ना हो। ठीक है, 100% के पीछे भागने से बेटर है कि मैं एक बार 70 to 80% इतना शानदार कर लूं कि उसमें कोई कमी ना हो। 20% में ही जो भी होता है वो 20% में होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ आपको लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब वो उन्हीं में है डिफिकल्टीज, जो भी है वो सब कुछ उधर ही है। ठीक है, लेकिन जो इजीनेस है, जो स्तर के क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड को लेकर जो पेपर पैटर्न होना चाहिए उस स्तर के क्वेश्चन है वो तो आएंगे ही आएंगे। 70 to 80% वैसा ही रहेगा। आपने रीट मेंस का पुराना पेपर देखा होगा, आपने स्तर समझा होगा, बस अगर आप उस स्तर को भी पकड़कर तैयारी कर लेते हैं, 70 to 80% अगर आपकी तैयारी वैसी है तो कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। हम क्या कर रहे हैं इन दिनों, हम क्या कर रहे हैं, सब तरफ से बात सुनते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज हमने ले रखी है, साथ ही साथ हम इतने लोगों से मिलते हैं तो एक अलग ही माहौल बनता है और हम डरते हैं।
डरते हैं ना कि हाँ भाई ये सब लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, अरे मेरे तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मेरा अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, मेरे जैसे का क्या होगा, ये वो, मतलब इतनी नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है कि आप रियल जो कंडीशन है ना उसे नहीं समझ रहे। एक बात बताइए, आपके आसपास या फिर आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स को जानते हैं जो रियली सीरियस हैं एग्जाम को लेकर और तैयारी कर रहे हैं? बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो रहा है, और जो समर्पित होगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। आप भी बस ये वाली पॉइंट को अगर अप्लाई कर लेते हैं कि मैं जो पढ़ूं अच्छा पढ़ूं, उसमें कोई कमी ना रखूं, और अगर आप कहें कि मैं ना पढ़ूं और सिलेक्शन हो जाए, तो वो तो होना नहीं है। आपको जो अब दिन बचे हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, और प्रत्येक दिन को कीमती समझते हुए जितने घंटे निकाल कर पढ़ सको ना, उतना आपके लिए बेस्ट है। आप बस पढ़ने पर फोकस कीजिए। आप जो पढ़ें शानदार पढ़ें, उस टॉपिक को अच्छे से समझें, उससे रिलेटेड खुद ही अनगिनत क्वेश्चन बनाइए, उसी टॉपिक को उल्टा पढ़ लीजिए, उसी टॉपिक को सीधा पढ़ लीजिए, उसको कैसे क्वेश्चन में पुट किया जा सकता है आप खुद घड़ पाएंगे अगर आप पूरी तरह से वहां उपस्थित है जब पढ़ाई हो रही है। अगर आपका अलग ही लेवल चल रहा है, आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, होगा या नहीं होगा, अरे जब तैयारी ही अच्छी नहीं होगी तो कैसे होगा वो हमें भी पता है। अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो वो जरूर होगा, और उसके बाद देखेंगे ना क्या होता और क्या नहीं होता। मेन बात तो आज की है कि आज आप कितने फोकस से यहाँ पर समर्पित होकर तैयारी कर रहे हैं। मैं एकदम क्लियर आपको मेरे एक एज ए स्टूडेंट की तरह, छोटे भाई बहनों की तरह कह रही हूँ, प्लीज आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि वो ये पढ़ रहा है वो ये पढ़ रहा है, बस आपको जितना मटेरियल आपके पास है अगर आप वो बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उस पर भी अपनी पकड़ बना लेते हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग करना जानते हैं कि जैसे प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी मॉडल टेस्ट वगैरह हैं वो दीजिए, टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है अच्छी कीजिएगा, और उसके आधार पर तैयारी कीजिए। कोई क्वेश्चंस वहां से नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, उन क्वेश्चंस को समझिए, उनके जवाब आप थोड़ा सा वहीं पर तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो एक टेस्ट है, वो आपको तैयार कर रहा है मेन एग्जाम के लिए, और मेन एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होगा वो डिसाइड नहीं कर सकता। वो तो आपको वो चीज दिखा रहा है कि आप कितने लायक हुए हो अभी तक, ठीक है। और उसमें भी अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयार नहीं हो सकता है पेपर का लेवल आपके अनुसार ही आ जाए जिस अनुसार से आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये बात जरूर समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है। आपको एकदम मध्यम लेवल से तैयारी करनी है। जो भी बुक्स वगैरह आपके पास हैं उन्हें टॉपिक टू टॉपिक उसमें से लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें तैयार कीजिए, उन पर अपनी पकड़ बनाइए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये स्थान है और इस स्थान पर ये काम होता है, तो उसे बस रिलेट करके आपको तैयार करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। ये महान पुरुष इस प्रकार से अपनी जीवनी रखते हैं, उनकी जीवनी को आपको देखना है। साथ ही साथ ये वाला युद्ध ऐसे हुआ था, ये लोग ऐसे थे, मतलब जो भी पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके उनकी कहानी जो तैयार हो रही है उसे आपको समझना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को लेकर बैठ गए, वो 10 दिनों तक चल रहा है, उससे आपकी पार नहीं पड़ने वाली है। वो टॉपिक आपको उतना ही तैयार करना है जिससे कि अच्छे से क्वेश्चन अटेंड हो जाए। लेवल 1 में और लेवल 2 में कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। कोशिश यही रहती है कि दोनों में जो भी टॉपिक सिमिलर हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट हो जाएं। तो आप बस डरिए मत, जो भी है उसे अच्छा तैयार कीजिए। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आपको या तो अक्टूबर अब जो चल रहा है इन लास्ट दिनों में आ ही जाता है, नहीं तो नवंबर स्टार्टिंग तक ये वाले नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और नोटिफिकेशन आने के बाद अब आपका क्वेश्चन ये रहता है कि मैम क्या जनवरी में एग्जाम हो जाएगी? तो देखिए, एक बार तो चांसेस जनवरी के ही हैं। आप 90% मानकर चलें कि हाँ जनवरी में मेरे एग्जाम हैं, और उसी को आधार मानते हुए आपको जितना दमखम लगाना है ना वो तैयारी आप रखिए। अगर जनवरी में होता है तो बेस्ट, आपकी तैयारी पूरी तरह से उसके लायक हो जाएगी। और अगर जनवरी से खिसक कर, अगर जनवरी में नहीं हुआ और खिसकता है तो वो जाएगा अप्रैल जून वहीं पर। तो इतने दिनों का एक्स्ट्रा टाइम आपको और मिलेगा। जो भी तैयारी में कमी रही वो आपके सामने होगी। जब तक हम तैयारी कंप्लीट नहीं करते हैं
तब तक हम सोचते हैं कि मेरा सब कुछ बहुत क्लियर हो चुका है। जब जनवरी को लेकर आप तैयारी करोगे, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसमें कमियां खुद नजर आने लग जाएंगी। अगर टाइम मिलता है तो आप दोबारा से उन चीजों को पढ़ लेना, लेकिन जहां तक कोशिश है जनवरी में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर भी ऐसा हुआ था कि आगे जाएगा, नहीं गया। सेकंड ग्रेड को लेकर भी था, नहीं गया। मतलब जो एग्जाम जिस समय होनी थी उस समय हुई। आरएएस को भी ले लीजिए, जो आगे जाने वाला था वो उसी दिन करवा दिया गया। तो आप सोचिए आपका क्यों जाएगा, आपका भी सही समय पर हो जाएगा। हाँ, कोशिश थोड़ी ये है कि सीटों को लेकर प्रॉब्लम है, डीपीसी को लेकर प्रॉब्लम है, तो ये सारे बिंदु जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे जहां तक संभावना है। और अगर नहीं होते हैं, थोड़ा आगे जाता है, तो वो तो आपके लिए ही प्रॉफिट, आप समय मिल जाएगा। लेकिन हमें हर कंडीशन में क्या रहना है, पॉजिटिव। क्या सोचना है कि हम स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, हमें दोनों बातों को सामंजस्य के साथ लेना है और जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। देखिए, जब हम किसी काम को पूरी तरह से अच्छा करते हैं तो उसका फल तो आना ही, आज नहीं तो कल आना है। तो आप बस अपनी तैयारी पे समर्पित रहिए। क्वेश्चंस का स्तर 70 to 80% एक मध्यम लेवल का आने वाला है। आपके पास जो भी है उसे अच्छा तैयार कीजिए, और बचा हुआ 10% उसकी टेंशन में अगर आप उन 70% को गवा देते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर है। मैं आपको कट ऑफ की बात बताऊं, जो साइंस वाले होते हैं उनकी जो लास्ट टाइम की कट ऑफ की बात करें तो 190 है। अब सोचिए 300 में से 190 लाना आसान है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम एक अच्छी तैयारी करते हैं तो 70% की तैयारी अगर हमारी है तो हम इतना कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। और अगर आप ये सोचो कि मैं तो बस 10% के पीछे पड़ा हूं, जो टफ आने वाला है, तो तैयारी कहाँ हुई? आप तो 10% लाने लायक भी नहीं हुए, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो उनकी कट ऑफ पिछली बार रही थी 235, मतलब 300 में से 235, मतलब 80% की अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन वहां पे हो रहा है। तो क्यों इतना घबराना, क्यों डरना, अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं करना? आप काबिल हैं तभी तो यहाँ हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास अनगिनत लोग हैं जो बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत क्वालिफाई हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो आपका क्यों होगा? लगता है ना, कई बार ऐसा मन में भी आता है। लेकिन यहाँ पर बात उनकी है जो समर्पित होंगे और जो अपने लिए पूरी तरह से वहां पर स्टैंड लेंगे कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम निकालनी है, और जितना हो सके मुझे मेरा बेस्ट करके आना है। अब आप ये सोचो कि इतनी डिग्रीज होगी, इतना क्वालिफाई है तो ये कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी वहां पर कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका स्तर कुछ अलग हो चुका है और वो कई बार पूरी तरह से उस एग्जाम पर समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो कभी भी फालतू की बातें या डर अपने अंदर ना लाएं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस भीड़ में हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने लोग ले जाएंगे वो आपको भी पता है। तो आपको सिलेक्शन लेने वाला बनना है, उसके लिए अपने अंदर चेंज लाइए, अपनी सोच में चेंज लाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो पढ़ो बेस्ट पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि जो आप लोग हैं रियल में अपने आप को पहचाने और उसके अनुसार आप बहुत अच्छा करें। आप कर लेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। आज से ही आप समर्पित हैं। मैं चाहूंगी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। ऑल द बेस्ट। सिलेबस बहुत अधिक होता है तो क्वेश्चन जितना ऊपर का सरसरा मटेरियल है वही पूछा जाता है। आप अगर एक टॉपिक को तैयार करें और उसमें भी बहुत ज्यादा डीप चले जाए तो वो वाली पॉसिबिलिटीज अब आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। आपको जैसा कि आपने रीट मेंस के लिए बुक्स वगैरह खरीदी है, आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, उसी स्तर से आपको तैयारी करनी है। कहने का अर्थ है डरिए मत। आपके पास जो भी बुक, जो भी मटेरियल है, केवल उन पे फोकस कीजिए और अपने आपके जो भी टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं उनको गहराई से, मतलब जो बनाया है, जो भी आपका शेड्यूल है, बस उतना आप डेली अच्छा पढ़िए। जैसे मैं बात करूं किसी भी एक टॉपिक की, जैसे आपने पढ़ा है, आप साइंस के हैं तो आपने पढ़ा है कोई पाचन तंत्र से रिलेटेड, या फिर आपने पढ़ा है कोई भी आर्ट्स का टॉपिक है, जैसे आपके 1857 की क्रांति वाला ले लो, मुगल काल ले लो, कुछ भी ले लो, जितना भी आपकी बुक में अवेलेबल है,
ठीक है, कि हाँ ये रीट की बुक है, रीट मेंस की बुक है, इसमें इतना ही मटेरियल दिया हुआ है, मुझे बस एक बार इसे शानदार पढ़ना है, इसके जो टॉपिक्स हैं इनको मैं बहुत अच्छा कर लूं, इसमें मेरा डाउट ना रहे। कहने का अर्थ है कि आपको जो जितना मटेरियल प्रोवाइड है ना, बस एक बार उतना क्लियर कर लो, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, पर्सन इजी आते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत से जो अभी एग्जाम हुए हैं उनमें पेपर का स्तर बहुत गहरा था, तो क्या हम गहरी तैयारी करें, हमारा भी तो पेपर इस बार ऐसा आ सकता है। देखिए, ये रियलिटी है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए,